आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम अपेक्षा है, मैं आगरा से हूँ और मैं सृष्टि भूषण माता जी से 2 साल से संपर्क में हूँ। जब मेरे पति को कैंसर की बीमारी थी तब से मैं उनके साथ में हूँ। उन्होंने सारा खर्चा उनकी बीमारी का सब कुछ उन्होंने किया, पूरा उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आज भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है और वो मेरे बच्चों का मेरा सारा खर्चा पानी सब देती हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ से लेके गृहस्थी से लेके सब वो मेरा करती हैं। अभी मेरा ऑपरेशन भी हुआ था गॉलब्लैडर स्टोन का, तो उन्होंने उसमें भी पूरा सहयोग दिया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021220107777, IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री ऋषभ कुमार जी, श्रीमती निशा, पुत्री कुमारी रश्मि एवं समस्त लोहाड़िया परिवार, कोटा, राजस्थान। श्री विनय कुमार जैन, श्रीमती कुमकुम जैन, आदित्य जैन, नुपुर जैन एवं बेबी मौली जैन, फरीदाबाद, हरियाणा। CA परितोष जैन, सुषमा जैन, श्वेता जैन, नमन, शिल्पी, सौरभ, काशवी, अधरित, कृतिका एवं अनुज जैन, नई दिल्ली। श्री सुनील जैन, श्रीमती शिक्षा जैन, स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं विपुल जैन परिवार, कैलिफोर्निया, USA। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि, पीतमपुरा। जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है, जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है, उसे जमाना बधाई देता है। और आपसे कोई कुछ बुरा कह दे तो कह दो कि मैं ऊंचा सुनाई देता है, ऊंचा सुनाई देता है। किसी की बुराइयों को मत देखो। हमने कोई ठेका ले रखा है पूरे शहर के कचरा उठाने का क्या? आपके दिमाग में भी लोग कचरा डालकर चले जाते हैं और तुमने चाय और पिलाते हो। उनसे कोई भी शिकायत, शिकवे, गिले, किसी की बुराई करे, बोले हमसे तो करो मत, हमें आपके साथ नरक नहीं जाना है, तुम जाओ अकेले। दोस्ती तोड़ दो। धर्म के नाम पर एक माला में धर्मात्माओं से संगति रखो। आप क्या पढ़ते हैं? रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नीति रहे, उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे। उन्हीं जैसी चर्या में ये चित्त सदा अनुरक्त रहे। कितनी बड़ी बात पढ़ ली तुमने। रहे सदा सत्संग उन्हीं का। सच बताना, साधु के साथ 4 कदम नहीं चलोगे। और कोई सहेली कह रही होगी आज मैं वहाँ जा रही हूँ मॉल में, तू चल रही क्या? कहने मुझे भी बता देना, मैं भी कर लूँगी। कहने लगे मैंने ये चीज़ ऑनलाइन मंगाई, तुझे मंगाना, बोले मेरी भी मंगा दियो तू। मैंने फालतू आजकल खर्चा का घर है किसी से दोस्ती करना। इसलिए करना है तो उन लोगों से करो जो मोक्ष मंजिल तक ले जाएंगे। संत का एक हाथ सिद्धों पर होता है, दूसरा हाथ श्रावक पर होता है। इसलिए कभी भी उन्हीं के सत्संग करो। यहाँ तो गिरगिट जैसी गर्दन घुमा देते हैं।
बोले क्या बोलना, बंदा में बोलना है, नमोस्तु बोलना है, इच्छा में बोलना है, जो बोलना है बोल दो। और कुछ लोग तो गाड़ी में बैठे बैठे ऐसे करके निकल जाते हैं, क्योंकि हमारा इतना सा नाता रह गया धर्म से। अरे धर्म से नाता रखो, परिवार भी पालना है, यदि गृहस्थी में भी जीना है। गृहस्थी किसे कहते हैं? उस मकान को गृहस्थी नहीं कहते हैं, आपके बच्चों को गृहस्थी नहीं कहते, पति पत्नी को गृहस्थी नहीं कहते हैं। लोग कहते हैं हम तो गृहस्थी में फंसे। जो गृहस्थ ले, जिसके बिना लगे इसके बिना नहीं जी सकते हैं, वो गृहस्थी है। जो एक बार गृहस्थ ले, फिर जहाँ से अस्थियाँ ही निकलती हैं, मर के ही आदमी निकलता, उसे गृहस्थी कहते हैं। क्योंकि आपको लगता है इस मकान के बिना नहीं जी सकेंगे, अच्छा मकान चाहिए, इसमें नहीं जी सकेंगे, इस घर में नहीं जी सकेंगे, इस सास के साथ नहीं, इस पति के साथ नहीं, इस बेटे के साथ नहीं, इस बहू के साथ नहीं, और कुछ चाहिए। और कुछ जो बांध कर रखता है वही गृहस्थी है। तो आप लोग अपने जीवन में यदि उत्थान चाहते हैं तो दुनिया में रहता हूँ तलबदार नहीं हूँ। कैसे जियो? दुनिया में रहता हूँ तलबदार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। बाजार से गुजरा हूँ खरीदार नहीं हूँ। दुनिया में रहो, रहने में कोई बुराई नहीं है। नाव पानी में रहती है, कोई खतरा नहीं है, लेकिन पानी में रहे तो खतरा नहीं, और नाव पानी में, पानी नाव में आ जाए तो खतरा ही खतरा है। हम घर में रहें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घर हमारे अंदर आ जाए या ऐसा व्यायाम हो जाए कि जिसके बिना अब तो और कुछ चाहिए, और कुछ चाहिए। अरे जो कुछ है, यदि सच बताना, आज हमारे परिवार में, हमारे समाज में अनाचार, अत्याचार, बेईमानी मिट जाए, एक जोड़ी जेवर हो, वो परिवार में जो जाए वो पहन जाए। क्या ज़रूरत है ज़्यादा कमाने की? एक जगह टीवी लगी हो, जिसको देखना हो देख लो, वरना दिलों में इतना मनोरंजन लाओ। शाम को बैठकर 1-8 घंटे अच्छे आनंद से घर में भक्ति करो, पाठ पढ़ो, चतुर्दिक वंदना करो, उसके बाद अपने कमरों में सोने जाओ। गारंटी है तुम्हारी नींद की गोलियां कल बंद हो जाएंगी। लेकिन पूरी चिंता करेंगे, फिर बोले माता जी नींद नहीं आती। हमने कही माला फेरा करो, नींद आ जाएगी। प्रवचन में आया करो, नींद आ जाएगी। क्योंकि ऐसी जगह तो मन नहीं लगता, नींद आराम से आ जाती है। तो आप लोग भी अपने जीवन को कैसा बनाना है कि वास्तव में सबके बीच में रहो, जो चीज़ है मिलकर रहो, बांट कर खाओ, सबको दे दो। यदि आज जेठानी देवरानी में कपड़ों की होड़ लगी है, एक बार पहन ले आदमी, बोले फलानी पार्टी में पहन गए थे, अब कैसे पहन जाएं दूसरी बार? अरे क्यों सोचते हो? एक बार पहन गए, हम 10 बार भी पहन जाएंगे उसी को। क्या ज़रूरत है? आजकल के कपड़े फटते कहाँ हैं? लेकिन फिर भी होड़ लगी है, होड़ में आदमी बिल्कुल बेकार हो गया है। और ज़िंदगी कैसी हो गई? एक सेठ का मकान नहीं बिक रहा था। सेठ ने कहा मकान बिक जाए तो मैं 500 रुपया मंदिर में चढ़ाऊँगा। सस्ती का ज़माना था, मकान तो था मुश्किल से 100-200 रुपये का। उसने कीमत इतनी लगाई क्योंकि भगवान से लगानी थी। भगवान से तुम लोग कम नहीं मांगते हो, भगवान के मंदिर को सुपरमार्केट समझते हो। कहीं जाओ तो आजकल 10-20 हज़ार रुपये में एक साड़ी आती है, और यहाँ मुट्ठी भर चावल में क्या क्या मांग के चली जाती हो। पैर ठीक कर देना, कोर्ट में केस जिता देना, बच्चे की नौकरी लगवा देना, बेटी की इसी साल शादी करवा देना, नया मकान बनवा देना। सारी लिस्ट इतने होती है, जितने मुट्ठी में चावल नहीं होते उससे ज़्यादा फरमाइशें होती हैं। तो ध्यान रखना, हमें फरमाइशें नहीं रखना। उसका भी मकान नहीं बिक रहा, तो उसने दाम ही इतने रखे कि बिक जाए तो इनकी कृपा से बिक जाए। उसने बोला 1000 रुपये में बिक गया तो 500 रुपया तो मैं दूंगा। अब भाग्य की बात थी, वो कोई ग्राहक आ गया और कहने लगा मैं 1000 में मकान लेने तैयार हूँ। अब उसको तो थल पथल हो गई, ये तो बड़ा बेकार हो गया, 500 देना पड़ेंगे। उसने बात पलटी,
बोले मकान तो बेचूंगा, मकान तो मैं 1 रुपये में देने को तैयार हूँ, बाकी 999 रुपये में एक बिल्ली बेचूंगा, वो मकान की रजिस्ट्री उससे करूँगा जो बिल्ली लेगा। लोगों ने कहा भैया हम बिल्ली काहे को लेंगे? बोले नहीं तो फिर मकान भी उसी को देंगे जो बिल्ली लेगा। एक आदमी आया, कहने लगा चल तो तू पक्की रजिस्ट्री करेगा? बोले हाँ पक्की करूँगा, लेकिन बिल्ली बाकी रुपए में 1 रुपये में मकान। अब उसने तो करा लिया, कराना था ये, और भगवान से बोला देख भगवान ईमानदारी से बोल रहा हूँ, 1 रुपये में बिका है मकान और 50 पैसे तू ले ले और 50 पैसे मुझे रहने दे। लेकिन 50 भी तू लेके क्या करेगा? थोड़े दिन चलने दे मेरे पे ब्याज, इस 50 पैसे का भी ब्याज दे दूंगा। 50 भी नहीं दे के आए। हमारी हालत भी ऐसी है, जब तक कोई बीमारी आ जाए, कोई पेपर आ जाए, कोई झगड़ा हो जाए, कोई केस हार रहे हो तो भगवान से कहते हैं ऐसा हो जाएगा तो ऐसा, और बाद में जीत जाए तो कोई जवानी में मर जाए बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया, और कोई बुढ़ापे में नहीं मरे बोले भगवान सुनता नहीं, भगवान उनकी मिट्टी नहीं उठाता। हमने कहा भगवान कोई नगर पालिका वाला है क्या तेरे घर की मिट्टी उठाने आएगा? सोच के देखो, यदि बेटा इंजीनियर डॉक्टर बढ़ गया तो बोले हमने बहुत मेहनत की तब जाके बना पाए, और कोई पागल हो गया, एक्सीडेंट हो गया, बोले भगवान ने बड़ा बुरा किया। हमने कहा वो ऊपर बैठे बैठे यही कर रहे हैं क्या तुम्हारे घर के काम? ध्यान रखना, वो नहीं करते हैं, लेकिन उनकी भक्ति आराधना कराती है। इसलिए नई पीढ़ियों को भी तुम्हें विवाह की इजाज़त नहीं है, लेकिन विवाह यदि आपने किया है तो एक संकल्प ले लेना। जिस प्रकार से हिंदू लोग कहते हैं कि पुत्र नहीं हो तो तरता नहीं, यानी पुत्र ही ऋण से मुक्त करता है, लेकिन हमारे यहाँ सागार आसाधर जी कहते हैं सागार धर्मामृत में, सागार धर्मामृत में आसाधर जी कहते हैं कि तुम्हारे ससुर ने तुम्हें पत्नी नहीं दिए, तुम्हें 4 दान दिए हैं, औषधि शास्त्र अभय आहार। और ससुर के सामने वरमाला के टाइम में लोग कहते अकड़ जा अकड़ जा। मैंने कि ससुर के पैरों में पड़ जा कि मैं मकान बना सकता था, ऑफिस बना सकता था, बिल्डिंग बना सकता था, लेकिन तुम्हारी बेटी के बिना घरवाला नहीं बन सकता था। आपने मुझे 4 दान दिए, मेरी वंश परंपरा नहीं चले, धर्म की परंपरा चले, क्योंकि आपकी विवाह की पद्धति से इस धर्म का मार्ग आगे प्रशस्त होगा। आपकी पीढ़ियाँ श्रावक धर्म और मुनि धर्म को पालेंगी। इसलिए आपको विवाह भी एक संस्कार कहा गया है। लेकिन आजकल शादी हो और किसी से कहो बहू मंदिर आती कि नहीं, बोले अभी तो खेलने खाने के दिन है। हमने कही 25-30 साल की आधी बूढ़ी तो पहले ही आ रही है। आप क्या जब ठोकर खा खा के गिरने लगेगी तब मंदिर आएगी? अपनी बेटियों को सिखा कर भेजो, क्योंकि बहू नहीं सीख सकती है, वो तो इतनी सीखी पड़ी आती कि घर भर को सिखा दे वो। इसलिए अपने बच्चों को, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को मंदिर लाओ। घर पे क्या करते हैं आप? बोले मैं मंदिर हुआ हूँ तो इसे रख लेगी क्या? अरे क्यों रख लेगी? बड़े बड़े डॉक्टर, रूस अमेरिका के डॉक्टर और बड़े बड़े डॉक्टर ही कहते हैं कि सिर्फ 4 साल तक बच्चा वो सीख लेता है जो फिर 80 साल तक नहीं सिखा पाओगे, और गर्भ अवस्था में 70% सीख लेता है। तो आप सोचो आप क्या सिखा रहे हो? छोटे बच्चों को टीवी के आगे डाल दोगे, उसके मुंह में बोतल लगा दोगे, बोले बोतल से पी लेता है। हमने कहा क्या भरोसा, कांच का घट है, किसी दिन टूट जाए, और एक मामूली कहानी है अधूरी छूट जाए। अभी बोतल पिएगा दूध की, फिर बाद में समझ गए किस किस खराब चीज़ों की बोतल पिएगा, शराब की, और आखिरी में तो दवाई की बोतल पी के मरेगा। इसलिए कोशिश करो
कुंद कुंद की माँ की तरह लोरियां सुनाओ, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी। अपनी बेटियों को शादी के पहले पद्म पुराण हरिवंश पुराण पढ़ा कर भेजो। मेरी गारंटी है कि कल फिर महावीर जैसी उच्च विचार वाली संतानें आ जाएंगी और हमारे जैन धर्म को रोशन कर जाएंगी। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप लोग सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद और आपकी दिन दुनी रात चौगनी हो, धर्म में वृद्धि हो और आपका अवागढ़ वास्तव में एक दिन अवागढ़ नहीं, वास्तव में सिद्ध क्षेत्र बने। आप लोग भी सबका मन मंदिर बने, आप सब परमात्मा बने, मेरी यही शुभभावना। और आज बस आपके बीच हूँ, क्योंकि कहते हैं मुस्कुराती सुबह शाम में ढली होती है, जिंदगी की पीठ पर मौत लिखी होती है। बढ़ाना है बढ़ा लो धर्म की तरफ कदम, वरना सांसों की कोई गारंटी नहीं होती है। तो आज शाम में आपके बीच हूँ। प्रभु दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है, और जो भगवान की भक्ति में आता है उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। तो आपके यहाँ आज मैं आई हूँ, मौसम बहुत अच्छा था, तो माता जी कहने लगी शाम को चलेंगे। मैंने कहा नहीं, अवागढ़ वाले बहुत अच्छे हैं, अपन आज शाम रुक कर कल सुबह चलेंगे। तो आप लोग आज शाम को ठीक 6:30 बजे भक्ति प्रभु आराधना आप देखेंगे। और वाकई में मैं तो कहती हूँ कि सारे दुख दर्द उसमें मिट जाया करते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती शशि जैन, सूर्य निकेतन दिल्ली, श्री राजकुमार जी, श्रीमती किरण देवी सेठी जी परिवार सीकर वाले, रत्नापुरी जयपुर, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, गौरव जैन, श्रुति जैन, प्रपौत्र एवं प्रपौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका, लायशा सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, श्री अनिल जैन, श्रीमती राशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, व्यान, सानवी पुत्री चीना, तुषार कृष निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्नश्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सदस्यता 31,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, संरक्षक 1,11,000, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101 177 277, IFSC कोड PUNB 0021200।
आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।